Hello everyone, welcome to my channel Pranita Shukla Study Hope. I hope you all well and you are enjoying my videos. तो आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन हम लोग पहले ही देख चुके हैं, तो आज हम इस टॉपिक को क्लियर करेंगे जिससे हम स्टेप बाय स्टेप ग्रामर के एक एक टॉपिक को कंप्लीट करते चलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। तो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आपका जो सेंटेंस होता है वो 4 टाइप्स का होता है। नंबर 1 इज सिंपल, सेकेंड इज कंपाउंड, थर्ड इज कॉम्प्लेक्स एंड फोर्थ वन इज कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। तो सबसे पहले हम सिंपल सेंटेंस को देखेंगे। सिंपल सेंटेंस आपका होता क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ वन इंडिपेंडेंट क्लॉज। सिंपल सेंटेंस जो होता है इसमें आपको ओनली वन इंडिपेंडेंट क्लॉज देखने को मिलेगी। तो इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है? एन इंडिपेंडेंट क्लॉज कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड वर्ब एंड एक्सप्रेसेस अ कंप्लीट थॉट। तो जैसा कि आपका एक सिंपल सेंटेंस होता है, कहने का मतलब है सर्टी सेंटेंसेस में आपका जो सिंपल सेंटेंस होता है जिसमें आपको सिंगल सब्जेक्ट मिलेगा और सिंगल वर्ब मिलेगा और अपने आप में वो कंप्लीट होगा, तो ऐसा जो सेंटेंस होगा उसको हम क्या कहेंगे? सिंपल सेंटेंस कहेंगे। तो एग्जांपल आपका क्या है? रानी लाइक्स कॉफ़ी। रानी लाइक्स कॉफ़ी, इसमें आप देख रहे होंगे कि सिंगल सब्जेक्ट है, रानी की बात हो रही है, उसको क्या पसंद है? कॉफ़ी पसंद है, तो यहाँ पे वर्ब भी आपका सिंगल ही है। नेक्स्ट इज ही लाइक्स टी, उसको टी पसंद है, तो ही आपका सिंगल सब्जेक्ट ही है इसमें और लाइक्स आपका क्या है? सिंगल वर्ब है। नेक्स्ट इज द अर्थ गोज राउंड द सन, इसमें भी आपको देखने को मिल रहा है कि अर्थ आपका क्या है? सब्जेक्ट है और सिंगल आपका ये वर्ब ही यूज़ किया गया है। तो ऐसे सेंटेंसेस जो इंडिपेंडेंट होते हैं, कहने का मतलब है अपने आप में पूरी तरीके से वो कंप्लीट होते हैं सिंगल सब्जेक्ट और सिंगल वर्ब के साथ, तो उन सेंटेंसेस को हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं। आप ट्राई करिएगा कि सेंटेंसेस फ्रेम करिए और कोशिश करिए, अगर आप कर पाते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप अपने सेंटेंसेस को राइट करिए। सेकेंड सेंटेंस इज कंपाउंड सेंटेंस। A compound sentence is two or more independent clauses joined by a conjunction or semicolon। तो कंपाउंड सेंटेंसेस क्या होते हैं? अभी हमने ऊपर बात किया कि इंडिपेंडेंट क्लॉज, सिंगल इंडिपेंडेंट क्लॉज अगर आपको किसी सेंटेंस में देखने को मिल रहा है तो आपका सिंपल सेंटेंस है। बट जो आपका कंपाउंड सेंटेंस होगा उसमें आपको डबल इंडिपेंडेंट क्लॉज देखने को मिलेगा। डबल भी मिल सकता है, डबल से ज़्यादा भी मिल सकता है। टू और मोर कहने का मतलब है दो या दो से अधिक भी आपको देखने को मिल सकता है। और जो कि आपके क्या होंगे? वो क्लॉजेस किससे ज्वाइन होंगे? या तो कंजंक्शन से होंगे या तो सेमीकोलन से होंगे। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम कौन सा सेंटेंस बोलेंगे? कंपाउंड सेंटेंस बोलेंगे। ईच ऑफ दीज क्लॉजेस कुड फॉर्म अ सेंटेंस अलोन। अगर हम कंजंक्शन को हटा दें, कहने का मतलब है अलग अलग सेंटेंसेस को हम राइट करेंगे, तो वो क्लॉजेस अपने आप में क्या होंगे? अकेले भी मीनिंगफुल होंगे, कहने का मतलब है वो कंप्लीट होंगे। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि इंडिपेंडेंट क्लॉज अपने आप में कंप्लीट होता है। तो एग्जाम्पल देखिए। फर्स्ट इज आई लाइक कॉफ़ी एंड रानी लाइक्स टी। यहाँ पे दो लोगों के बारे में बात हो रही है और दोनों बातें कंप्लीट हैं। अगर हम इतना पोर्शन हटा देते हैं फिर भी ये आपका सेंटेंस कंप्लीट है। और इधर हम यहाँ पे अगर ये पोर्शन हटा देते हैं तो ये सेंटेंस रानी लाइक्स टी, ये भी अपने आप में कंप्लीट है। यहाँ तो हमने दो इंडिपेंडेंट क्लॉज से वन कंपाउंड सेंटेंस फ्रेम किया है। एंड सेकेंड इज राम वेंट टू वर्क बट श्याम वेंट टू द पार्टी। यहाँ भी आप देख रहे होंगे राम वेंट टू वर्क, ये भी अपने आप में कंप्लीट है। श्याम वेंट टू द पार्टी, ये भी अपने आप में कंप्लीट है और कंजंक्शन से इन क्लॉजेस को ज्वाइन किया गया है। तो ये ऐसे सेंटेंसेस आपके कौन से सेंटेंस है? कंपाउंड सेंटेंस है। नेक्स्ट सेंटेंस इज
complex sentence. Next is complex sentence. It consists of an independent clause and a dependent clause. तो अभी तक हमने देखा कि सिंपल में वन इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, कंपाउंड में टू और मोर देन टू इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं, बट कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आप इंडिपेंडेंट क्लॉज भी देखेंगे और डिपेंडेंट क्लॉज भी देखेंगे। तो ऐसे सेंटेंस जिसमें वन इंडिपेंडेंट क्लॉज हो और दूसरा आपका डिपेंडेंट क्लॉज हो, तो ऐसे सेंटेंसेस को हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बोलते हैं। तो डिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है? अ डिपेंडेंट क्लॉज स्टार्ट विद अ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। डिपेंडेंट क्लॉज आपके सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के साथ स्टार्ट होते हैं। अ रिलेटिव प्रोनाउन, या तो वो रिलेटिव प्रोनाउन के साथ स्टार्ट होते हैं। एंड कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड वर्ब बट डज नॉट एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट। तो जो आपका डिपेंडेंट क्लॉज होगा उसमें सब्जेक्ट भी होगा, वर्ब भी होगा, बट ये अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस नहीं होता है, क्योंकि ये डिपेंडेंट होता है किस पर? इंडिपेंडेंट क्लॉज पर। तो इस वजह से वो अपने आप में कंप्लीट नहीं होता है। कहने का मतलब ये है, अगर उसके साथ इंडिपेंडेंट क्लॉज को ज्वाइन ना किया जाए तो जो डिपेंडेंट क्लॉज होगा वो अपने आप में कंप्लीट नहीं होगा। तो एग्जाम्पल देखिए, आवर डॉग बार्क्स व्हेन ही हियर्स अ नॉइज। Our dog barks when he hears a noise. तो यहाँ पे आप देख रहे हैं our dog barks, हमारा कुत्ता भौंकता है। तो ये तो अपने आप में कंप्लीट है, तो ये आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया। When he hears a noise, वो कब भौंकता है? जब वो कोई आवाज़ सुनता है तब वो भौंकता है। तो ये आपका क्या है? डिपेंडेंट है। ये देखिए आपका किसके साथ आया है? कंजंक्शन के साथ आया है when he hears a नॉइज़। तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया, और भी एग्जाम्पल्स आप फ्रेम कर सकते हैं। नेक्स्ट इज कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। नेक्स्ट इज कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। It consists of at least two independent clauses and one or more dependent clauses. तो सिंपल में वन इंडिपेंडेंट क्लॉज था, कंपाउंड में टू और मोर देन इंडिपेंडेंट क्लॉज था, कॉम्प्लेक्स में आपने देखा वन इंडिपेंडेंट एंड वन डिपेंडेंट था। बट कंपाउंड कॉम्प्लेक्स में आपको दोनों चीज़ें देखने को मिलेंगी। कंपाउंड में आपका कंपाउंड कॉम्प्लेक्स में क्या देखने को मिलेगा? एटलीस्ट टू इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा, कम से कम उसमें दो इंडिपेंडेंट क्लॉज होंगे, और वन और मोर डिपेंडेंट क्लॉज होंगे, एक या एक से ज़्यादा उसमें डिपेंडेंट क्लॉज आपको देखने को मिलेंगे। तो एग्जाम्पल देखिए, उत्सव डिडंट कम, उत्सव नहीं आया था, बिकॉज ही वॉज इल, क्योंकि वो बीमार था। सो विकास वॉज नॉट हैप्पी, तो इसलिए इस वजह से विकास खुश नहीं था। तो इसमें आप देख रहे होंगे डबल इंडिपेंडेंट आया है और डिपेंडेंट आया है। उत्सव डिडंट कम, ये आपका इंडिपेंडेंट है, कंप्लीट है अपने आप में। बिकॉज ही वॉज इल, ये रीज़न हो गया, ये कहने का मतलब है ये आपका क्या हो गया? डिपेंडेंट क्लॉज हो गया। सो विकास वॉज नॉट हैप्पी, विकास वॉज नॉट हैप्पी, ये अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है, तो ये आपका क्या हो गया? इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया। तो जैसा कि मैंने अभी बताया था, एटलीस्ट टू इंडिपेंडेंट क्लॉज इसमें देखने को मिलेंगे, वन और मोर डिपेंडेंट क्लॉज भी इसमें आएंगे। तो ये आपका था टाइप्स ऑफ सेंटेंस अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। नेक्स्ट वीडियो में हम क्लॉज को देखेंगे, समझेंगे, क्योंकि जब तक आप क्लॉज को नहीं समझेंगे तब तक आपको सिंपल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होगा, क्योंकि बीच में क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है, डिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है, तो इसको हम क्लियरली नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा और आप प्रैक्टिस करते रहिए, जिससे आप ग्रामर के एक एक टॉपिक को अच्छे से क्लियर करते चलिए। अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे तो ही आपको सारी बातें क्लियर होगी, अदरवाइज़ आप डाउट में ही रहेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, जिससे मुझे भी वीडियो बनाने में अच्छा लगे। और जब
अगर आपको कोई नया टॉपिक पढ़ना है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो ओके, अगर आपको मेरा वीडियो ये पसंद आए तो आप लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।